ठीक है, तो अभी तक परमेबिलिटी का हम लोग टेस्ट देख चुके थे। हम लोग का हो चुका था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट एंड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये एक क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ कोर्स सैंड इज टेस्टेड इन ए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कोई एक सॉइल सैंपल है जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। ए सैंपल इज 26 सेंटीमीटर हाई। ये जो सॉइल सैंपल है इसका हाइट है वो 26 सेंटीमीटर गिवन है, 26 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। एंड हैज डायमीटर 8 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में है, यहां से यहां तक जो डायमीटर जो भी है गिवन है 8 सेंटीमीटर में, ये सॉइल सैंपल का, ठीक है। फ्लो थ्रू अ सैंपल, फ्लो थ्रू ए सॉइल सैंपल अंडर अ कांस्टेंट हेड ऑफ 1 मीटर फॉर 15 मिनट। टाइम दिया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये 15 मिनट का जो टाइम इंटरवल है वो इंपॉर्टेंट है। मास डिस्चार्ज ऑफ वाटर फाउंड टू बी 1.2 kg, मतलब टोटल जो वाटर कलेक्ट होता है वो 1.2 kg कलेक्ट होता है। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। देखो यहां से जो वाटर है वो कुछ पास हो रहा है, यहाँ पे वाटर है और इसमें जो हेड है वो कांस्टेंट रखा जाता है। वो हेड कांस्टेंट रख रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर का, कांस्टेंट हेड 1 मीटर। मतलब यहां से अगर पीजोमीटर लगाए हैं और यहां से जो एक पीजोमीटर लगाए हैं तो इन दोनों के बीच में जो हेड डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो हेड डिफरेंस रखा जा रहा है वो हेड डिफरेंस को रख रहे हैं 1 मीटर। मतलब हेड जो है वो कांस्टेंट रखा जा रहा है 1 मीटर, कंटिन्यूअस यहाँ पे वाटर ऐड करके ये क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है कि वाटर फ्लो थ्रू ए सॉइल मास अंडर ए कांस्टेंट हेड ऑफ 1 मीटर। दोनों के बीच में जो डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअली दिया हुआ है, मतलब एक कुछ गिवन नहीं है कि इसका हेड कितना है इसका हेड कितना है, एक ही हेड दिया हुआ है। तो जो न्यूमेरिकल में हम लोग को जो जरूरत है वो 1 मीटर का डेटा का जरूरत है, वो डेटा यहाँ पे है, वो दिया हुआ है कि कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग निकाले थे K इक्वल टू, जो फॉर्मूला था Q L इंटू A और A इंटू H, ठीक है। ये H जो था वो हाइट था, डेल्टा H था। Q क्या था? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम T। ये फॉर्मूला था K इक्वल टू K, ये फॉर्मूला था K इक्वल टू क्यू एल ए इंटू एच, ठीक है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए Q क्या था? टोटल क्वांटिटी और टोटल डिस्चार्ज। Q था टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम T, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज collected in time T, मतलब T समय में कितना वाटर है वो कलेक्ट हुआ है और वहां से जो डिस्चार्ज मिलेगा, मतलब सपोज करो वॉल्यूम जो है वो भी कलेक्ट हुआ है, अब बाई T कर देंगे तो यहां से हम लोग को निकल जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम T, या फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या टोटल वॉल्यूम कलेक्टेड इन टाइम T, या फिर यूनिट टाइम। यहां से देख लेना, यहां से जो टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज जो कलेक्टेड होगा टाइम T में, तो ये फॉर्मूला कभी कभी भी L बाई H A T ये भी लिखा जाता है, मतलब टोटल वॉल्यूम कलेक्टेड और यहाँ पे T टाइम। तो मतलब भी जो है यहां से ये इस तरह से इस फॉर्मूला में क्या है, ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम है इसका यूनिट, कलेक्टेड इन टाइम T। और V बाई T जब करेंगे, V बाई T, V मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर है जिसका यूनिट मीटर क्यूब होगा, T का सेकंड होगा, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाई टाइम कर देंगे तो यहाँ पे Q निकलता है डिस्चार्ज,
तो जितना टाइम में भी जो डिस्चार्ज होगा वो यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो भी है, जो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है ओवरऑल, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्यू क्या है, तो क्यू जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज है कलेक्टेड इन टाइम टी। टोटल वॉल्यूम जो कलेक्ट होगा उसको टी से डिवाइड कर देंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज कलेक्टेड इन टाइम टी। ठीक है, तो यहां तक आ गया होगा समझ में। हम लोग को निकालना है ए का जो है, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल π/4 और डी का स्क्वायर, डी क्या है डायमीटर, और क्वेश्चन में कितना गिवन है डायमीटर का वैल्यू, सैंपल हैज 26 लेंथ 8 सेंटीमीटर जो है, इट हैज अ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। देखो जितना भी जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करते जा रहे हैं, सारा का सारा सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं, ताकि जो मेरा जो आंसर जो आए के का वैल्यू जो यूनिट होता है वो आइदर मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, या पर सेकेंड होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये यूनिट देख चुके थे। तो अगर यहाँ से जो वैल्यू है सारा अगर हम लोग सेंटीमीटर में रखेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो डी का वैल्यू π/4 डी स्क्वायर और डी का वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया यहाँ से कितना हो जाएगा π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। यहां से कैलकुलेशन करके देखना, जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का जो क्वेश्चन है वो इरेज कर दे रहे हैं। यहां से देखो एल जो है वो गिवन है, एल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेंथ यहाँ पे देखो ए निकल चुका है, एच है वो दिया हुआ है 1 मीटर, हाइट जो रख रहे हैं ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है, यहां से टाइम है 15 मिनट दिया हुआ है। तो यहां से देखो क्वेश्चन में आगे का जो कुछ है प्रोसीजर वो कर रहे हैं। एल जो है, एल क्या था, एल है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और एच जो है दिया हुआ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। और देखो टोटल जो वाटर कलेक्ट हो रहा है फाउंड टू बी 1.2 kg। वाटर जो कलेक्ट हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हम लोग निकाल रहे हैं कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है। तो हुआ है 1.2 kg, और हम लोग को पता है कि अगर इसको हम लोग केजी को यहां से 1000 लीटर या 1000 केजी अगर यहां से करते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं मतलब सेंटीमीटर क्यूब में या फिर उसका मीटर क्यूब के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो देखना इसका जो डेंसिटी होता है 1000 पर मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में, यहां से इरेज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि 1000 केजी वाटर जो है वो 1 मीटर क्यूब में आएगा। तो 1 केजी वाटर जो भी कलेक्ट होगा 1/1000 मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, 1/1000 मीटर क्यूब में 1 केजी वाटर आएगा। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि 1.2 केजी जो वाटर है, 1.2 केजी जो वाटर कलेक्ट होगा वो 1.2 बाई 1000 केजी में मीटर क्यूब में कलेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 1000 केजी 1 मीटर क्यूब में आता है, तो 1 केजी 1/1000 मीटर क्यूब में, तो 1.2 केजी 1/2 पॉइंट इतना 1000 मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहां से हम लोग को निकल गया कि ठीक है कि मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम टी विल बी 1.2/1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा यहां से देखो मीटर क्यूब को अगर हम लोग सेंटीमीटर में सारा कुछ रख रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में रखते हैं तो 1.2 इंटू 1000, और मीटर क्यूब है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इस तरह से लिख सकते हैं 3 बार मीटर। और 1 मीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर, तो इसको इरेज करके फिर से लिख रहे हैं 1000 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर, मतलब मीटर क्यूब को इस तरह से किए 2 4 6, तो 1 2 3 जीरो यहां से चला गया और बचेगा कितना 1 2 3 0। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 1 2
सेंटीमीटर क्यूब कलेक्टेड होगा वाटर। कितने टाइम में कलेक्टेड होगा ये वाला वाटर? ये वाटर कलेक्टेड होगा टी टाइम में, जो उसकी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है ये टाइम जो है वो 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से इरेज कर रहे हैं। टाइम जो गिवन है t इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15 मिनट, या इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 60 सेकेंड, 900 सेकेंड, ये टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, इस पे जो है फॉर्मूला हम लोग पुट कर दे रहे हैं। K इक्वल टू क्यू एल ए इंटू एच। ठीक है, Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम t, तो Q यहां से जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्टेड इन टाइम 900 सेकेंड। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 12/9 सेंटीमीटर, 12/9, 3 4 जा 3 3 जा 4/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पुट कर दो के लिए, पुट कर दे रहे हैं 4/3 डॉट एल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एरिया कितना आया था? एरिया हम लोग कलेक्ट किए थे, जो भी कैलकुलेट किए थे वो था 50.24, और टी जो है एच जो है एल जो है दिया हुआ है यहाँ पे 26, एल जो है लेंथ है वो है 26, और एच का वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर। यहां से कैलकुलेट कर लेना, 4/3 है ये। फाइनल जो है वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आएगा वो आ रहा है 6.90 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर जो है 4/3, इसका यूनिट क्या होगा? 4/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसका ऊपर का जो यूनिट है वो 26 सेंटीमीटर में है। ये वाला एरिया जो है वो वैल्यू हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के टाइप टर्म में आएगा, और ये आएगा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर का पावर 4, सेंटीमीटर का पावर 3, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फाइनल जो आंसर आ गया हम लोग का ये हुआ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले देखे थे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए, कोर्स सॉइल के लिए था, ये फाइन सॉइल के लिए फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉइल सैंपल है और उसमें एक स्टैंड पाइप को हम लोग क्या किए, इंसर्ट किए, और उससे जो है वो वाटर है वो फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू इस सॉइल सैंपल से पास हो रहा है। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर फाइनली को कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखना कह रहा है a falling head permeability test on a soil sample of 12.2 सेंटीमीटर high। तो ये सॉइल सैंपल का जो हाइट है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 12.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 41.41 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जो एरिया है ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्वेश्चन में गिवन है ए इक्वल टू 44.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वाटर लेवल इन अ स्टैंड पाइप ऑफ 6.2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, देखो ये पाइप का हम लोग क्या निकालना होता है, एरिया भी चाहिए होता है स्मॉल ए। तो इसके लिए ए निकालने के लिए हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, तो स्मॉल डी का जो डायमीटर है 6.25 mm गिवन है। सो यहां से अगर इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.625 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए का जो एरिया आएगा वो π/4 स्मॉल डी का स्क्वायर, यानी π/4 इंटू 0.625 का स्क्वायर। दिस इज स्मॉल ए, मतलब एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। ठीक है, और लिखा है कि इसमें जो 6.25 mm डाया ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 75 सेंटीमीटर टू 27.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो यहाँ पे पहले जो हाइट था वो टाइम टी पे, यहाँ पे ये हाइट था 70,
फिर ये फॉल होकर आ जा रहा है 24 पे, सेकंड वाले पे ये 24.7। तो यहां से H1 का जो वैल्यू गिवन है, H1 का वैल्यू गिवन है वो 75 सेंटीमीटर है, एंड H2 का जो वैल्यू गिवन है वो है 24.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इतना लगभग हम लोग को पता चल गया। और इसमें हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना होता है कौन सा था, K इक्वल टू 2.303, ठीक है, A डॉट L बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टाइम जो कंज्यूम होता था T ln यानी सॉरी लॉग H1 बाई H2। ये जो है फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे 2.303 AL log H1 बाई H2 A इंटू T। ठीक है, तो इसमें हम लोग को A था एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, L था सॉइल का लेंथ, A था क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, T क्या था टाइम। T यहाँ पे गिवन है 15 मीटर है, वो टाइम गिवन है। ठीक है, तो 15 मीटर टाइम गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से टाइम है वो 15 मिनट दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेंगे उसको सेकंड में। टाइम गिवन है यहाँ पे T इक्वल टू 15 मिनट, ठीक है, यानी 15 इंटू 60 900 सेकेंड, दैट इज द टाइम। क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो यहां से इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां से जो फॉर्मूला है वो K का वैल्यू निकलेगा 2.303। A आया है, यहां से कैलकुलेट करके देख लेना, लोग चेक कर लेना वैल्यू। जो मेरा है वो लिखकर बता दे रहे हैं। A का वैल्यू आ रहा है 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग A है वो है इसको 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर दे रहे हैं। सो A का वैल्यू 0.3 और L का वैल्यू कितना है 12.2 और log H1 का वैल्यू 75 बाई 24.7। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब लॉग जो है वो रह जाएगा इतना। एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ था वो था 44 क्वेश्चन में गिवन होगा 44.41। टी का वैल्यू दिया हुआ है 900 सेकेंड। ठीक है, और यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो जो K का वैल्यू आ रहा है, K का वैल्यू आ रहा है 0.0 सॉरी आ रहा है वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से आंसर आया, मिला लेना, देख लेना वैल्यू जो भी आया, जो भी आंसर आएगा तुम लोग का वही सही होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना यहां से। तो फॉर्मूला था K इक्वल टू 2.303 AL बाई A इंटू T लॉग का बेस 10 H1 बाई H2। इस फॉर्मूला पे H1 इनिशियल हेड लॉस, H2 फाइनल हेड लॉस, T टाइम टेकन फ्रॉम H1 टू H2 और A था एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, L था सैंपल ऑफ सॉइल सैंपल का लेंथ। सारा वैल्यू को पुट कर दिए, फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। और कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व कर लीजिएगा और भेज देना अगर नहीं बना तो। ठीक है, यही रहने देते हैं आज।